बच्चों हमें डिस्कस करना है मोलर स्पेसिफिक हीट्स। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है कि हीट गिवन इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, वेयर s इज द स्पेसिफिक हीट, डेल्टा q इज द हीट गिवन टू द सब्सटेंस, m इज द मास, डेल्टा t इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो s इज इक्वल्स टू आता है डेल्टा q बाई m डेल्टा टी। ये तो है सॉलिड्स के केस में या लिक्विड्स के केस में जब हमें मास गिवन होता है, लेकिन गैसेस के केस में बेटा ये मास ना होके नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। तो हमारी जो गैसेस के केस में स्पेसिफिक हीट होती है तो उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट का। लेकिन इस गैसेस के लिए हम दो तरह की स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं बच्चों, एक तो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और दूसरी है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो अगर हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिस्कस करना है तो हमें क्या करना है बेटा, पूरे प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेके चलना है कि वॉल्यूम चेंज नहीं करना है। तो बेटा अगर हमें n की वैल्यू 1 पुट कर दें, मानी 1 मोल गैस ले लें और डेल्टा t को 1 डिग्री सेल्सियस कर दें, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस करें, तो C आता है हमारा डेल्टा Q। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature by 1 degree Celsius of 1 mole of a substance या 1 mole of a gas। तो 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो हीट लगती है वो स्पेसिफिक हीट हो गई। और अगर बेटा इस प्रोसेस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, और अगर इसी प्रोसेस को हम कांस्टेंट प्रेशर पे करें तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of a gas by या through 1 degree Celsius at constant volume। दूसरा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है बेटा, ये पूरा सेम प्रोसेस है, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये हो जाती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, दोनों ही अलग अलग है बेटा, दोनों की वैल्यूज अलग आती है। इसमें जो Cp है वो बड़ा है, Cv छोटा है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये, Cp इज ग्रेटर देन Cv, वाई? तो समझते हैं इसको भी। बेटा जब हम किसी भी गैस को हीट देते हैं, मान लीजिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, एक हमने ये कंटेनर लिया, इसमें ये पिस्टन है और मैंने यहाँ पे हीट दी। अभी हम फिलहाल Cv डिस्कस कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो बेटा इसको जब हीट दोगे, सपोज करो आपने इसको 100 जूल हीट दे दी, तो क्या होगा, 100 जूल देके इसका टेम्परेचर बढ़ गया 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसमें जितनी गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ी, 100 जूल। और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, ये पिस्टन मूव नहीं करने दिया, तो 100 जूल में इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब देखिए अगर इसी प्रोसेस को आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर पे करेंगे, सेम गैस लो, सेम नंबर ऑफ मोल्स इस पे कंसिडर करो और बेटा इसको हीट दो। अब आपने क्या किया, इस पिस्टन को मूव करने के लिए छोड़ के रखा हुआ है, आपने इसको हीट दी 100 जूल। तो 100 जूल में से कुछ पार्ट तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा और कुछ पार्ट इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेगा, मतलब कुछ हीट वर्क करने में भी यूटिलाइज हो गई। मान लीजिए इस 100 में से 20 जूल हीट यूटिलाइज हो गई इस पिस्टन को ऊपर मूव करने में, बची कितनी, 80 जूल। वो 80 जूल इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। क्या वो 80 जूल से 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर सकता है बच्चों? नहीं, क्योंकि 100 जूल से 1 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ था। तो आपको 20 जूल हीट और देनी पड़ेगी ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए। इसका मतलब आपको टोटल हीट देनी पड़ी 120 जूल। इसका मतलब Cp इज ग्रेटर देन Cv। यही हमने फिर शब्द में लिख देना है। व्हेन ए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑल हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस। क्लियरली बेटा इसमें समझ में आ रहा है ये? When heat is given at constant pressure, then it is used partly to increase the temperature and partly to do work against the external pressure. So, more heat is required to increase the temperature by 1 degree Celsius at constant pressure. Hence, Cp is greater than Cv. चलिए बच्चों, स्पेसिफिक हीट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी मेयर्स फॉर्मूला, मतलब Cp और Cv के बीच का रिलेशन क्या है, Cp और Cv के बीच का रिलेशन क्या है। तो इसको देखिए कैसे प्रूफ करना है बेटा।
मान लीजिए एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में, ये ऐसे एक सिलेंडर ले लिया, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, तो इसमें एक गैस भर दिया बेटा, कितनी 1 मोल गैस भर दी है। अब इसको हीट दो, और हीट दो दोनों तरीके से, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे दो, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे दो, और फिर चेक करते हैं। तो हमने 1 मोल गैस ली बेटा, और मान लीजिए इसको हमने डेल्टा क्यू हीट दी, इज गिवन टू द गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। लेकिन ये हमने काम किया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हमने इसका वॉल्यूम नहीं चेंज होने दिया, और हमने डेल्टा क्यू हीट दी, और इसका टेम्परेचर राइज हो गया डेल्टा टी। तो बेटा अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दें, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये हमने पढ़ रखा है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आ गया। और हम क्योंकि ये प्रोसेस कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भाई डेल्टा वी तो जीरो हो ही गया। तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो ब्रैकेट के बाहर हमने वी लिखा है, इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और बेटा जब डेल्टा वी जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म हो गई जीरो, तो हमारा ये आया। लेकिन हम लोग एक चीज समझते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है यानी डेल्टा यू, दैट इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर ओनली। याद रखो बेटा इस बात को, जो इंटरनल एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन द वॉल्यूम एंड नॉट ऑन द प्रेशर। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा यू बाई डेल्टा टी वी के इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब वी हटा दो यहां से, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। हमने यहां से वी हटा दिया, लेकिन बच्चों डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है ना बच्चों, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दिस इज सीवी, तो सीवी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो ये प्रोसेस हमने किया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अभी कांस्टेंट प्रेशर पे डिस्कस करते हैं। अगर हम इसमें ऐसा कुछ कर देंगे बेटा, बिल्कुल सेम ये डेल्टा क्यू हीट दें और डेल्टा टी टेम्परेचर ही राइज करें, लेकिन इसके पिस्टन को मूव करने के लिए ओपन करके रखें, मतलब ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ताकि इसके अंदर प्रेशर कितना रहे, कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे, तो बेटा सेम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इसको डिवाइड करो डेल्टा टी से तो सेम ही आ जाएगा। लेकिन अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसलिए हमने ब्रैकेट के बाहर पी लिखा है। इस पी का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर पे। लेकिन बेटा डेल्टा यू तो प्रेशर के भी इंडिपेंडेंट होता है, तो हम यहाँ पे डेल्टा यू बाई डेल्टा टी को पी हटा दें यहाँ से, क्योंकि प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। बाकी इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिए। अब ये जो है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, सो दिस इज सी पी, और डेल्टा यू बाई डेल्टा टी फर्स्ट इक्वेशन से हम निकाल चुके हैं, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सी वी रख दिया, प्लस पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रखें ये क्वांटिटी हमें निकालनी है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने गैस इक्वेशन यूज की, और हमने शुरू में ही कहा था बेटा हमने 1 मोल गैस ली है, तो इसका मतलब पी वी इक्वल्स टू, वैसे तो एनआरटी होता है, लेकिन हमने N1 ले लिया है, 1 मोल ली है, इसका मतलब पी वी इक्वल्स टू आर टी। अब इसको डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, तो एक बार P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, क्रॉस प्रोडक्ट लग गया यहाँ पे, R डेल्टा T, वैसे होना तो चाहिए T डेल्टा RV, लेकिन क्योंकि R कांस्टेंट है तो ये टर्म आती नहीं है, इसको ऐसे ही डायरेक्टली लिख सकते हो R डेल्टा T। अब इसको दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड कर दो, P डेल्टा V डेल्टा T, V डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू R बचा। लेकिन बच्चों हमें चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पे, तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या करें, डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, क्या बचा पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे इज इक्वल्स टू आर होगा। मतलब ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर आर के इक्वल आनी चाहिए, मतलब ये क्वांटिटी आर के इक्वल आनी चाहिए। इसलिए हमने इसको उठा के यहां पे रख दिया, सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, और सी वी को इधर ले आओ तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। यही फॉर्मूला है बेटा जो मेयर्स फॉर्मूला कहलाता है।